कोई ए तो डाडा दुगना कोई नोशी न बिछड़े किसे दा बाबा नोशी न बिछड़े किसे दा। ए बब्बन भैया अपने पुराने गीत को लगान दीजिए, हमारा हंसी बस निकलने ही वाला था। प्यारे ये पुराने जमाने का नया गाना आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा बस सर पे ध्यान दे, बंद कर ये अपना बेसुरा गाना। अम्मा कल मैं खाला के घर गया था, वहाँ से खास खबर लेके आऊँ, सुनाऊँ आपको? क्या मेरी कमेटी निकल आई क्या? अरे अम्मा एक तो आप हर जगह अपनी गुर्बत का फसाना लेके बैठ जाती हो। अच्छा तू कोई खबर सुनाने वाला था ना? अरे अम्मा वो अपना खालू नहीं है इद्रीस, वो अपना मुर्गा गिफ्ट में दे रहा है, आप बोलती हो तो मैं ले आऊं। ये कोई अच्छी खबर लाया था तू? अरे तो कौन सा मैट्रिक का इम्तिहान दिया था जो पास होने का खबर लाएंगे? अरे ये पढ़ाई लिखाई जो है ना जाहिलों और फारी लोग का काम है, तेरा भाई डायरेक्ट पैसे कमाएगा। हाँ फिर डायरेक्ट अंदर भी जाएंगे। ए तेरे मुंह में खाको प्यारे, ये तेरा बाप कहाँ है पता लगा? अरे पता नहीं अब्बा आजकल एक अलग धुन में चल रहे हैं, बैठे बैठे हिनहिनाने लगते हैं और अजीब अजीब गाने गाने लगते हैं। क्या मतलब? पता नहीं भाई। अम्मा मेरे को लग रहा है अब्बा को प्यार हो गया है। इस उम्र में अपने बाप को आशिक बना रहा है? अरे अम्मा मैं कहाँ आशिक बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बनाता हूँ। अच्छा बात सुन, तू जाके चेक कर तेरा अब्बा कहीं नौशी के घर में तो नहीं घुसा है? अब्बा नौशी के घर नहीं जा सकते। क्यों? उन्होंने बिल्ली रख ली है। अरे अम्मा अल्लाह नहीं करे यार, आप कुछ तो मेरी नौशी के बारे में सोचा करो, ऐसे ना बोला करो आप। ए नौशी हमारी है। अरे चलो कबाब में अब्बा निकल यहाँ से। अम्मा आप कुछ लिहाज करो मेरा और नौशी का यार। क्या लिहाज करूं? मुंह अच्छा नहीं है तो कम मुंह बहुत अच्छा है, बात अच्छी नहीं है। चल दबा मेरा सर, ज्यादा बकवास नहीं कर। अम्मा का सर तो मैं ना ट्रक के नीचे आके एक ही बार दबा देता हूँ। क्या बोल रहे? कुछ क्या नहीं बोल रहे? कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी ममता प्यारी ममता। बिजली भारी है हमका अंग अंग में, जो हमका छुएगा वो जल जाएगा। अरे बाप रे, लगता है बब्बन भैया ठीक ही कह रहे थे, सारा आसार इसका ही लग रहा है। अरे अब्बा। ओहो कितनी दफा बोले हैं कि पिछवाड़े से आवाज मत दिया करो, टोक लगती है। अरे अब्बा रहने दो, तुम्हें कौन सा टोक लगेगा सिवाय अम्मा के। अरे जाते वक्त तो बिल्कुल ही अम्मा का नाम मत लिया करो। एक बात बताइए, ये बच्चों का शाहरुख खान बनके कहाँ जा रहे हैं? हम एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। दोस्त? तुहार? कौन सा दोस्त? सारे दोस्त तो तुम्हारे या तो मर गए हैं या तुम्हारी उनसे लड़ाई हो गई है। अरे एक दो रह गए हैं, अभी तक झगड़ा नहीं हुआ ना उनसे। अच्छा बात सुनो, अम्मा से मिलकर जाना, तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे आके मिल लेंगे, हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़। अरे ऐसे कैसे? अम्मा! अरे भागो वजीर अहमद। काट लिए, 14 इंजेक्शन लगेंगे। अम्मा! अरे ये तो शेरू भैया बैठे हैं। शेरू भैया। अरे बुड़बक डरा दिया तुमने हमें। लीजिए शेरू भैया, अब आप डर जाएंगे तो हम जैसों का क्या होगा? तुम्हारा दिमाग सर की बजाय घुटनों में है क्या? अरे गुस्सा काहे को हो रहे हैं शेरू भैया, हम आपके लिए आइसक्रीम लाएं का? ये बात की ना, जाओ लेके आओ। इंशाल्लाह कल लाएंगे। और वजीर नए घर में सेट हो गए? अरे इस घर में तो थोड़े वक्त के लिए आए हैं हम। अरे हमरा तो डिफेंस में बंगला बन रहा है और हमारी सारी गाड़ियां उधर ही खड़ी हुई है। वजीर मियाँ क्या बात कर रहे हो, तुम तो बड़े पैसे वाले निकले बाबा। अरे और का, अरे लांडी के जमाने से हमारे पास पैसा है, ये बढ़िया बंगला बन रहा है हमरा, पैसे का फिक्र नहीं है हमका। संदूक भरे पड़े हैं, वो तो दिखाते नहीं हैं, वो कहा है ना कि भत्ते की पर्ची का डर होता है हमें। वे यार ये डब्बू किधर रह गया, मुर्गा ना निकल जाए हाथ से। बब्बन जिंदगी में पहली बार तूने कोई सही बात की है, तेरे बाप की तो खबर लेनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा बाप जो है ना बचपन से फिल्म में। हाँ उसके टेलर आ रहे हैं ना। वैसे बात तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मेरे को जरा काम है। तुझे कौन सा काम है निकम्मे, तू क्या करने जा रहा है? अम्मा वो मांझा खरीदना, रात को मैच है। कौन सा मैच? अच्छा चल दफा हो यहाँ से, चल। देख रही हो क्या क्या हरकतें कर रहा है। अच्छा तू जल्दी से सब्जी काट और पड़ोस में ले जाके पकवा ले, गैस नहीं आ रही घर में, और उस लोमड़ी से कह दे गैस का कोई इंतजाम कर दे। अम्मा नौसी को कुछ नहीं बोलना, हम बता रहे हैं। अरे जा रहे हैं। अरे आ गया उस्ताद। अबे किधर रह गया था? वो गन ढूंढने में ना थोड़ा टाइम लग गया। ला दे। वो तो नहीं मिली। नहीं मिली? पागल हो गया, क्या करेंगे अब? चाकू है मेरे पास। अच्छा चल चाकू से काम चलाते हैं। उठाना किसको है? वो बैठा है ना, उसको उठा।
शेरू दादा? अबे यार किसको रख लिया टीम में? जो शेरू के साथ बैठा है ना उसे उठा। एक मिनट उस्ताद, जरा शेरू दादा चले जाए ना, फिर जाता हूँ। अच्छा वजीर मियाँ जी। हम चलते हैं फिर ठीक है फिर शेरू, मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माफ करो। क्या कर रहे हो? अरे आपको उठा रहा हूँ ना। अरे हम चल सकते हैं, अरे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अबे गोद लेगा क्या? चाकू निकाल, चाकू। अरे ये मॉडर्न कसाई है। अबे नहीं, चल उठ, गाड़ी में बैठ, जल्दी कर। अरे वो गाड़ी, ओ चाचा, ज्यादा फ्री नहीं हो। ये गाड़ी है, आओ चल। ये गाड़ी। चल। चल भाई चल। अरे जा रहे हैं, चल। अरे जा रहे हैं। बैठ यहाँ बैठ यहाँ। अरे कितना गंदा रखे हुए हैं घर को। अरे आप तो बिल्कुल हमारी घटिया बेगम की तरह है। बेगम को छोड़, नंबर बता। 420 ये कौन सा नंबर है? हमारे घर का। अबे फोन नंबर बता। किसका नंबर बताएं? अपनी बीवी का। अरे हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, आपने क्या कहना है हमारी बीवी को? पैसे मांगने। अरे उधार दिए थे का, अब तो गए समझो। अबे तेरा तावान मांगना है। तावान? अरे हमरा कोई रिश्ता विश्ता मांग ले, ये तावान का होता है? बता इसको किडनैप कर लिया है। किडनैप? अरे वाह, अरे हमें तो बचपन ही से किडनैप होने का शौक था। अरे वो कहा है ना कि हमने फिल्मों में देखा है कि किडनैप करके वो जुल्म करते हैं बॉडी पर, तो क्या आप भी करेंगी? अफशी उस्ताद, ये तो मुझे पागल लग रहा है। तुम कह रही थी पार्टी है, बच्चा पार्टी। अबे पार्टी ही है, बस पागल निकल आया। अबे नंबर दे सबके। वैसे तेरे घर में है कौन कौन? हमारे घर में एक पतला एक मोटा, दोनों बेटे हैं हमरे, और दोनों ही नालायक, और तीसरी एक घटिया खानदान की घटिया औरत है, हमारी बेगम। अबे तीनों के नंबर दे दे। क्या सोच रहा है? जल्दी नंबर दे। जल्दी वल्दी नहीं करेंगे हम। वो कहा है ना कि हमने कुछ देर और आपके साथ रहना है। वो हमने देखा है फिल्मों में कि वो जो किडनैप करते हैं ना, तो उन पर जुल्म किया जाता है, तो हमारे भी तन बदन पर जुल्म करेंगे या ना आप? तेरा तो ना मैं गला ही दबा दूंगी। अरे कुछ देर ऐसे पकड़े ही रहिए, हमें मजा आ रहा है। जब मैं तेरा गला काटूंगी ना, बहुत मजा आएगा तुझे। अरे नहीं, काटिए वाटिए का नहीं। वो कहा है ना कि खून देकर हमें चक्कर आता है। अबे देखने के लिए तो जिंदा रहेगा तब ना। अबे नंबर ले इससे, फोन कर। चल भाई जल्दी नंबर बता। उससे पहले एक चाय मंगा दीजिए, पत्ती तेज और मीठा कम। वो कहा है ना कि हम मोटा नहीं होना चाहते, ऐसे ही स्मार्ट रहना चाहते हैं। जी सरकार, मैं मेन्यू लिखता हूँ। हाँ ठीक है, लिखिए। बताइए। अम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता हम शादी के लायक हो गए हैं? किसकी शादी के लायक? अरे हमारी अपनी शादी, और किसकी? अरे कमबख्त कोई काम धंधा तो कर ले, फिर शादी की बात कर। लड़की वाले पूछेंगे लड़का करता क्या है, क्या जवाब दूंगी? अरे कह देना 50 रुपए में 1000 SMS कर लेता है। अरे वाह, तो फिर शादी भी SMS पे कर ले बेटा। क्यों इस उम्र में हमें जलील करवाना चाहता है? हाय हाय, ये किसको मौत पड़ गई भरे दोपहर में? हेलो, हेलो, तुम वजीर की बीवी हो? अस्तगफुरुल्लाह, हम आपको आवाज से किसी की बीवी लगते हैं का? अच्छा, वजीर की बीवी से बात कराओ यार। अम्मा तुम्हारा फोन। हाँ भाई बोलो। हेलो, कौन? तुम्हारे मियाँ की मौत। अरे भैया बड़ी देर कर दी आने में, अब आए हो तो काम पूरा करके जाना। उस्ताद, इसने तो फोन ही काट दिया। अबे दे इधर। फोन काट दिया। अब कौन है? कौन है भाई? अबे तेरा शॉल मेरे कब्जे में है। ए प्यारे, तू बिल्कुल ठीक कहता था। अरे तेरी अम्मा की सौतन है फोन पे, किसी औरत के कब्जे में है तेरा बाप। नहीं छोड़ूंगी उसे, जान से मार दूंगी। ले। हेलो, देखिए किसी की सौतन होना बहुत बुरी बात होती है। अबे चुप कर, कोई सौतन वोतन नहीं हूं मैं। तू कौन है बे? हम आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं, सौतेले बेटे प्यारे। सारा खानदान ही पागल लगता है। तारीफ कर रही है छोटी अम्मा। देख, तेरे बाप को हमने किडनैप कर लिया है
उसे छुड़वाना है तो 50 लाख देने होंगे, 50 लाख। अच्छा अम्मा आपसे बात करना चाह रही है छोटी अम्मा। देख एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और उस वजीर अहमद को भी। उसको बता देना घर आया ना तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी, सारी जिंदगी पैरों से ऊपर नजर नहीं उठा सकेगा बदबख्त। रख उधर। अम्मा बहुत रूड हो गई हो तुम। चुप। और तू भी बड़ा अम्मा अम्मा कर रहा था हैं? अब आ जाएगी तो फिर का छोटी अम्मा ही होगी ना? अरे चुप कर, मनहूस नहीं तो जरा अच्छी बात मुंह से नहीं निकालता। चल ये साफ कर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बात बताएं, आवाज बहुत क्यूट था। अबे तेरे घर में कोई और पीस है जिससे मैं बात कर सकूं? हाँ है ना, एक और है। नंबर बोल। रिक्शे वाले बाबू, गुलशन जाओगे आप? जाएंगे भैया। तो फिर जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? यार तुम रोजाना आके यार तंग अरे करते हो। चल यार चल। अबे ये किसका फोन आ गया यार? किसी ने उधार तो वापस नहीं मांगना है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। अबे यार ये नंबर तो बंद है। अबे यार ये तो किसी लड़की की आवाज थी। मैं कॉल करता हूँ इसको। अरे यार 3 साल से ये नंबर ऑन कराया और मेरे पास क्रेडिट नहीं है। अल्लाह करे वापस कॉल कर दे यार। खवातीन की आवाज सुन के तो ऐसे लगता है जैसे 14 चपाख नाशन हो जाती है मेरे यार। क्या हो गया, बड़ा मुंह फुलाए बैठी हो? कहीं वो गाना अपने ऊपर सीरियसली तो नहीं ले लिया तुमने? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। बकवास बंद कर। अच्छा मैं तो किसी को कत्ल करने के मूड में बैठी हूँ, समझी? हाँ वो तो दिख ही रहा है, चप्पल पहन के बैठी हो, कम से कम चप्पल तो उतार लेती। तो फिर समझ ले कहीं ये चप्पल उतर के तेरे ही सर पे न बरस पड़े। ए इस लहजे में मुझसे बात की ना, धक्का मार के घर से निकाल दूंगी। अरे नौशी आज क्यों गुस्सा कर रही हो? ओहो तू तो इससे ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरी बीवी लगती हो। अरे अम्मा तेरे मुंह में काक। हाँ काक। अरे ये तो उसी की कॉल आई है यार। हेलो हेलो। अबे सुन। आप बोलती रहो, मैं पूरी जिंदगी आपके लिए सुनता रहूंगा। अबे तूने क्या तले में मजनू खा के बच्चे पैदा किए? बस का कहें, बाप नंबरी और बेटे 10 नंबरी। अबे सुन मजनू की औलाद, तेरे बाप को अगवा कर लिया हमने। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना यार। अबे ओ 50 लाख का इंतजाम कर वरना तेरे बाप को मार देंगे। अरे मेरे हिसाब से तो आपको उनको मार देना चाहिए, लेकिन मैं फैमिली से जरा डिस्कशन करके आपको बताता हूँ, ठीक है? इंतजार करो 2 मिनट। अम्मा अब्बा को अगवा कर लिया, कह रहे पैसे दो वरना मार देंगे। हाँ तो मार दे और कहो दफना भी दे। ठीक है, एक काम करो, मार दो और दफना दो और पाए और पर हमें भेज देना, हम उसके विंग्स बनाएंगे, ठीक है? अबे क्या हो गया, मजाक समझ रहे हो क्या? सचमुच में मार देंगे, पैसों का इंतजाम करो। अरे बाजी बीबी बेगम बीवी मैडम चोर, आप मेरी बात सुने। 50 लाख का मजाक आपने हमसे किया है। अगर 500 रुपए की बात होती तो हम इसके बारे में सोचते कि कितनी किस्तों पे हमने पैसे देने, लेकिन जोक आपने किया है इसलिए मैं हंसूंगा। अबे तू करोड़पति नहीं है क्या? अरे है ना, अरे बहुत करोड़ है हमारे पास, कभी गिने नहीं। तो तेरी फैमिली गरीबों वाली बातें क्यों कर रही है? अरे हमने कभी पैसे ही नहीं दिए ना। बात क्या है कि जब भी उनको पैसे दो वो कभी नया बंगला खरीद लेते हैं या कभी नई गाड़ी खरीद लेते हैं। अरे यार झूठ बोले। अब्बा आप मेरी बात सुनो, क्यों खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे? यहाँ उफ, तुम लोग भी ना कंगले। क्या हो बब्बन? जोशी अब्बू को अगवा कर लिया यार, कह रहे अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उनको मार देंगे। नोशी 50 लाख? तुम्हारे अब्बा तो 50,000 के भी नहीं है। नोशी मैं तो 1500 भी ना दूं वैसे। अरे मैं तो 50 रुपए ना दूं उसके। लेकिन अम्मा वो कह रही थी कि अगर हमने पैसे नहीं दिए ना तो हमारे बाप को मार देंगी। नोशी कह रही थी? ओ अच्छा, तो इसका मतलब है कोई लड़की है। बात सुन, ये तेरे बाप की कोई मिली भगत तो नहीं है? हैं? कोई ड्रामा रचा रहा है पैसे निकालने के लिए? लेकिन अम्मा वो ऐसे इतने पैसे क्यों मांग रहे? उनको हमारी औकात नहीं पता क्या? मैं तो पतंगे भी साइड से अगवा कर करके उड़ाता हूँ। अरे पड़ा रहने दे कमबख्त को, वहीं बच गया तो आ जाएगा खुद ही। बहुत अच्छे भाई, मैं तो अपने घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा यहाँ आ जाऊं, पर तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा बोर हो। मैं जा रही हूँ।
इसको तो किसी फिल्म में होना चाहिए था। अरे अम्मा ऐसे नहीं करो यार, शरीफ लड़की है। ये चप्पल ना तेरे सर पे मारूंगी कमबख्त। हाँ, घर में खाने को तो कुछ है नहीं, बचपन से चपले खा खा के बड़े हो गए हैं अपन लोग। ए बब्बन, एक बात तो बता, क्या? ये इस ढांचे में रखा क्या था जो अगवा करके ले गए? अरे अम्मा म्यूजियम में रखेंगे, आपको पता है लेके कैसे गए होंगे? सुराब में साइकिल में थैली में डाल के अब्बा को। शापर में ही आएगा ऐसी लाश तो। अरे ये ससुरे तो सीरियस हो गए, इतनी गर्मी में छोड़ दिए हमें, और ये मच्छरवा अपने बाप का माल समझकर खून पिए जा रहे हैं। वे डब्बू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? उस्ताद ये बुड्ढा सड़ गया। अबे ओ, नहाता नहीं है तू? अरे नहाते हैं ना, रोज नहाते हैं खुशबू लगा के। तू क्या ये सड़ी हुई बनियान नहीं बदलता? अरे बात ऐसी है कि पहले हमारे अब्बा जिंदा थे तो हम हर हफ्ते एक दूसरे से बनियान बदल लेते थे। अबे तो अब्बा से ही क्यों? दोनों के पास एक ही बनियान थे। अब 10 साल हो गए, अब्बा तो जिंदा नहीं रहे, एक बनियान ही रह गया हमारे पास। तो बनियान धोने में कितनी देर लगती है चाचा? असल में बनियान उतारना मुश्किल काम है, इसीलिए हम बनियान के साथ ही नहा लेते हैं और फिर किसी की भी मोटरसाइकिल पर लटक जाते हैं, बनियान भी सूख जाता है। उस्ताद तुम्हें ना गलतफहमी हो गई है, ये मनूज बुड्ढा हमें भी कंगाल करके छोड़ेगा। दफा करो, भगाओ इसको यहाँ से। हम नहीं भागेंगे, हमें जहां से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ। तेरे बाप के नौकर हैं हम। तो फिर रिक्शे का किराया दे दे, हम पैदल नहीं जाएंगे। अबे डब्बू, जा इसको लेके जा, पागल ना हो तो कहीं का। तो इसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से ये गंदी बदबू। जा लेके जा। ओ भाई, तेरा कुर्ता कहाँ है? यहीं कहीं होगा, देखो। ये पड़ा हुआ। देख लो इस्त्री हुआ हुआ कि नहीं। चल 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 चल, आराम से, इज्जत से। चल चल आप भी चल। पकड़िए ना। अबे चल चल। या देख वापस ना आ जाए पागल बुड्ढा। अरे अरे यहाँ, अरे रोको, हमारा घर आ गया। ये अच्छा मैं वापस जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं डब्बू भाई, यहाँ तक आए हैं तो चाय तो पी कर जाइएगा ना। भाई खुदा का वास्ता तू थोड़ा दूर हो जा, मैं सांस तो ले लूं। अरे सांस लेकर क्या करेगा? अगर लेनी है तो अंदर आइए ना, है चाय भी पी कर जाइएगा और सांस भी ले लीजिएगा। खुदा खुदा का वास्ता है चाचा, तू जा, मैं निकल रहा हूँ। मरवाएगा तू तो मुझे। कहाँ रह गया? शाम हो गई अब तक वापस नहीं आया। आज ये वापस आया, इसकी खबर लूंगी। नहीं भाई। अरे आइए ना, अरे आइए, क्या दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं? अरे आइए तो। ओफो, आ गए। जाओ, जाके नहा लो, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है ये। का सब हमारे नहाने के पीछे पड़े हुआ। अफशी नहाने का कह रही थी, ये हाँ आप शुरू हो गए हैं? ए, वो क्यों नहाने का कह रही थी? ए प्यारे बब्बन, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भैया आ जाओ। अरे जल्दी आओ। अरे कमबख्तो, नचनिए इधर आओ। अम्मा पड़ोसियों की मेहंदी है, उसकी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग। अरे सीधा आओ। देखो तुम्हारा बाप पता नहीं क्या गुल खिला के आया है। अरे कोई गुल खिला के नहीं आ रहे, हम मेहमान आए हैं, एक कप चाय पिला दीजिए। मेहमान? घर में जूते भी नहीं बचे खाने के लिए, तुम मेहमान लेके आ गए हो? अरे जो तुम्हारे हालात है ना, तुम्हारे पास तो जूते भी नहीं है, झूठे। मगर ये मनहूस है कौन? अरे ड्रामे, तुम तो कह रहे थे कि तुम अगवा हो गए। यही डब्बू भाई और इनकी उस्ताद अफशी ने अगवा किया हमका। जब इन्हें पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं तो हमें छोड़ दिए। वाह वाह वाह, और जिस बंदे ने तुमको अगवा किया है तुम उसी को साथ घर पे लेके आ गए हो। मैंने कहा था ना चाचा, तू मरवाएगा मुझे। अरे बब्बन भैया आइए, बहुत देर हो गई डब्बू नहीं खिला, इसको बताते हैं। अम्मा हम क्या कह रहे थे कि बब्बन भैया ने अपने बारे में कुछ सोचा भी है कि नहीं? चलो हम तो शायरी वायरी करके अपना गुजारा कर लेते हैं, इसको तो कुछ आता भी नहीं है, करेगा क्या? अरे करेगा क्या, अपने बाप की तरह ख्वार होगा। हम तो कहते हैं आज बात कर डालिए, और ज्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो मिला के दीजिएगा एक उसको। ठीक कह रहा है, आने दे इसको। आज तो मैं इससे पूछ के ही रहूंगी कि इसे करना क्या है। बब्बन भैया ये क्या कर रहे हो? वो मैं मैच खेल रहा था, नींद में व्हाइट बॉल दे रहा था। अच्छा अम्मा हाँ? क्या बकवास हो रही है मेरे खिलाफ? अब नहीं बब्बन भैया, हम तो ये कह रहे थे कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए परेशान हो रहे थे हम। हाँ यार ठीक कह रहे,
पहले ये डोले होते थे, अब ये डोलियां हो गई है। हाँ तो इनमें लड़कियों को रुखसत करा, डोलियां। लड़की नहीं कहो अम्मा, नोशी कहो नोशी। ए भैया याद रखिएगा, नौशी हमारी है। अच्छा अम्मा आज से ना आप मेरे को दूध जलेबी के ऊपर ना चीनी डाल के और थोड़ा शहद डाल के खिलाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। तुझे पानी में जूते भिगो के ना खिलाऊं? हम क्या कह रहे थे कि एक दफा ना डंडा भिगो के रखे तेल में, और हमको मारिए, हम उनको समझाते क्यों नहीं है? अरे मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ, आखिर तू ये हरामखोरी कब तक करता रहेगा? कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? अब्बा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। हैं? अल्लाह अम्मा, तुमको मैन बोल दिया। गाली दी है मुझे? हाँ मैन यानी के मर्द। मर्द? अरे जाहिल प्यारे, मैंने मेन बोलने से पहले बिजनेस भी लगाया, इसका मतलब है धंधा करने वाला मर्द। अच्छा, धंधे से याद आया कि आखिर तू कब कोई धंधा करेगा कमबख्त? अम्मा मैं डायरेक्ट लगाऊंगा प्लास्टिक की स्टील मिल। प्लास्टिक की स्टील में नहीं, अब जो तू कहेगा वो मैं करूंगी। अरे फंबल हो गया। हैं? नहीं, जो मैं कहूंगी वो मैं करूंगी। नहीं नहीं, जो तुम कहोगे वो करेगा। जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। हाँ समझा? तू घर के बाहर पकौड़ों की दुकान लगाएगा और पकौड़े बनाएगा, समझा? मैं? अरे बब्बन भैया, ये स्टील मिल से पकौड़ों की दुकान का सफर तुमने बहुत जल्दी तय कर लिया, और हम भी देखना चाहते हैं ये पकौड़े लगाते हुए लगता है कैसे। मैंने तुम्हारे गरारे से कभी पानी पिया, रांझना कभी साथी चलो। हो गया? अबे ओ, तुझे समझ नहीं आती? कितनी बार कहा यहाँ मत आया कर। नोशी आपसे एक बात करनी थी यार। कैसी बात? वो मैं एक नया बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, आप मेरा साथ दोगी? बिजनेस? अरे स्टूपिड, बिजनेस मतलब कारोबार नोशी। कारोबार करेगा? कभी तेरे अब्बा ने भी कारोबार किया है? क्यों नहीं नोशी, अब्बू ने तो पूरी जिंदगी कारोबार ही तो किया है, और क्या किया है। अच्छा, क्या कारोबार किया उन्होंने? अब्बा ने हमारे पुराने मोहल्ले में ना सारे भंगियों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो जब भी कहीं गटर बंद होता था ना नोशी, तो हमारे अब्बा को वो साथ ले जाते थे और गटर में डंडे की जगह ना अब्बा को देते थे। हर गटर खुलने पे अब्बा को 5 रुपए मिलते थे नोशी। ये कारोबार था तुम्हारे अब्बा का? हाँ नोशी, हम लोगों ने तो कभी नौकरी की नहीं, हमारे खानदान में नौकरी को बेइज्जती समझा जाते नोशी। और तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करोगे? मैं तो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, पूरे पकोड़ों का मैं ठेला लगाऊंगा और साथ में शोरूम पकोड़ों का ही। अब बताओ मेरे साथ काम करोगी इस बिजनेस में? कितने पैसे दोगे और काम क्या करना होगा? बस नोशी, आपने मेरे सारे ग्राहकों को ना ऐसे मुस्कुरा के देखना है और मेरे सारे पकोड़े बेचने हैं। क्या बकवास कर रहा है बे? नहीं नोशी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारे यहाँ के लोगों की फितरत है कि जहाँ लड़की ने मुस्कुरा के देखा वहाँ पूरा पाकिस्तान जमा हो जाता है, और अगर लड़की मुस्कुराती रहे ना तो वो मेरे पकौड़ों के साथ साथ मेरे कपड़े और चप्पलें भी खरीद लेंगे नोशी। और पैसे कितने मिलेंगे? पैसों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पैसा बहुत है। मैं आपको पर डे मिनिमम 20 रुपए दूंगा, साथ में 3 पकौड़े भी। एक काम कर, अपनी अम्मा से बोल, वो ही कर लेंगी ये काम। नोशी अभी तो अम्मा को पता नहीं है, अगर उनको पता चला ना वो खुशी से ये काम कर लेगी। तुमको पता है वो 1 पाव पकोड़े के पीछे हमारे बाप की सुपारी भी दे सकती है। निहायत गंदा खाना, पागल। अरे हम अब्बा हैं इस घर के और हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? तुम अब्बा हो? अरे मतलब हम अब्बा हैं प्यारे और बब्बन के। वाह 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 अब्बा, जैसे ही तुमको पता लगा कि बब्बन भैया पकोड़े का दुकान लगाने लगे हैं तो वो प्यारे बब्बन हो गए। अरे हम प्यारे आपको कह रहे थे, मतलब हम अब्बा हैं प्यारे और बब्बन के। अच्छा ये बताओ, तकलीफ क्या है तुम्हें जो तुम इस तरह टहल रहे थे? पेट ठीक है तुम्हारा? बब्बन पकोड़ों का ठेला लगा रहा है और हमें किसी ने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। अरे हमने कहा था बब्बन भैया से कि अब्बा को बता दो, पर उन्होंने कहा ना भाई ना, अब्बा को ना बताना, कहीं काम शुरू होने से पहले बंद ना हो जाए। और तो और वो कह रहे थे कि आप बहुत ही मानहूस हो, सोने को भी हाथ लगाओ तो मट्टी बन जाता है। सुन रही हैं आप? अब हम मनहूस हो गए। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मैं बताऊं तुम्हें स्टोरी,
जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, फिर हम सिनेमा देखने गए तो वहां आग लग गई। अरे हमें शॉपिंग पे लेके गए तो 2 दुकानें लुट गई। अब क्या मनहूस होने में कोई कसर रह गई है? अच्छा खैर, ये छोड़े, अब मैंने फैसला कर लिया है कि बब्बन पकोड़े बेचेगा और हम सप्लाई करेंगे। बस तय हो गया, मैं बेसन बनाऊंगी और तुम जो हो ना लोगों को पकोड़े दोगे, और बब्बन पकोड़े बनाएगा, पैसे वसूलेगा प्यारे। अरे अम्मा याद रखना, देखो हम पैसे लेंगे जरूर पर देंगे नहीं। तो बस ठीक है, फिर तय हो गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये आप बेसन बनाएंगे कैसे? यहाँ तो पानी तक नहीं आता, और ये ठेला, ये तेल, ये सब कैसे आएगा? अरे वो पड़ोस में है ना पकोड़े वाला, उसने ठेला देने का भी कह दिया है, और हमने उससे कहा है कि वो जो पकोड़े तल के तेल बच जाता है ना गंदा वाला, वो भी हमें दे देगा। हाँ, मतलब ये है कि पकोड़े अब डीजल में तलेंगे। अरे शुक्र करो डीजल में तलेंगे, वरना थूक में तलने पड़ते। पकोड़े कैसे आप दिए? अबे तेरी शक्ल ही नहीं है पकोड़े खरीदने वाली, चल निकल यहाँ से। बंदा अपनी शक्ल और औकात के हिसाब से चीजें मांगता है। पकोड़े के हिसाब दिए, पता नहीं कहाँ मर गए हैं सारे कस्टमर यार। सुबह से खड़े हैं, कोई ना बंदा है ना बंदे की जात है। परेशान हो गया हूँ मैं तो, काम पता नहीं कैसे चलेगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। बब्बन मुबारक हो यार, क्या हो गया, ईद का चांद नजर आ गया क्या? तूने नया कारोबार शुरू किया ना, उसकी मुबारकबाद दे रहा हूँ। अबे क्या घंटा कारोबार, सुबह से यहाँ खड़ा हो, एक गाहक भी नहीं आया। आधा किलो पकोड़े मैं खुद तल के खा गया हूँ। अच्छा, तो तूने पकोड़ों का कारोबार शुरू किया है? नहीं नहीं, सीढ़ी की दुकान खोली है। दूं तुझे एक मुजरे की सीढ़ी में। एक बात बता, ये पकोड़े असली हैं? नहीं, रबड़ के। एक कस्टमर के मुंह में डालूंगा, वो चबा के वापस दे देगा, मैं धो के वापस इधर लगा दूंगा, ठीक है? अच्छा यार, एक काम कर, मुझे 1 पाव पकोड़े तो दे दे। अच्छा, तो पहले बोलता ना, मैं इसी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा दिमाग स्टार्ट कर रहा है। नहीं देता, मेरा ऐसा पकोड़ा दूंगा लगेगा बिरयानी खा रहे, इतना मजे का है। मैं तुझे देता। अच्छा, एक पकोड़ा खिला तो यार। अरे ये ले, ये ले। हाँ, बनाए तो अच्छे तूने, लेकिन यार एक मसला है। क्या मसला है? पैसे मैं बाद में दूंगा, अभी है नहीं ना। मुकुल वापस निकाल। अब तो मैं खा लिया ना मैंने। काम मेरा चल नहीं रहा, उधार का रजिस्टर पहले मैं खोल लूँ, बाद में देगा पैसे। चल निकल यहाँ से, दफा। अच्छा, 2-4 पकोड़े तो दे दे। अबे निकलता है ऐसी में मुंह देके तेल मैं दे दूं तेरा मैं? बकवास करा लो। वो हम ना आपके लिए आइसक्रीम लाए थे। आइसक्रीम? क्यों? वो हमने सोचा कि आज गर्मी बहुत है ना, तो क्यों ना गर्मी आपके साथ एंजॉय की जाए। क्या? कहने का मतलब है कि आइसक्रीम खा के आपके साथ गर्मी का मजा लेंगे। अबे ओ, अपने घर जाके एंजॉय करना, और ये आइसक्रीम उधर रख दे, मैं खुद खा लूंगी। अरे ऐसे भेजना होता तो आपको डाक से नहीं भेजते थे, हमारा आने का फायदा क्या होगा? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अरे हम चाह रहे थे कि आपके साथ बैठ कर खाएं, ताकि हमारा पैसा जो लगा है वो थोड़ा वसूल तो हो जाए। अबे ओ, तेरी अम्मा को बताऊं? ठहर तो सही। अरे बात बात पर आप अम्मा पे छलांग क्यों लगा देती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ ये किस चक्कर में आइसक्रीम लाई जा रही है मेरे लिए। चलो निकलो यहाँ से, इंसान के बच्चे बनो। इंसान का बच्चा? उसमें तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए हमारे अब्बा को इंसान बनना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे अब्बा भी इंसान नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपने इतने अरसे से देखा है उनको, उसमें कोई क्वालिटी नजर आई आपको इंसान वाली? शकल से बिल्कुल अवतार लगते हैं वो। वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो प्यारे। लो कर लो बात, बातों बातों में सिर्फ डंडी रह गई, आइसक्रीम तो पिघल गई। अब एक काम करें, आप यहीं बैठे, हम जाकर दूसरी डंडी, मेरा मतलब है कि आइसक्रीम लेकर आते हैं, ठीक है? जाओ। जाएं? तो जाओ ना। पक्का? कटो। देख ले फिर। अरे जाता है क्या? जा रहे हैं। कैसे पकोड़े बनाए तुमने? बेसन तो कच्चा है। लगता है आपने कभी पकोड़े नहीं खाए। ये कोई आम पकोड़े नहीं, ये हमारे बिहार शरीफ के पकोड़े हैं, पूरे 200 साल पुराने। इतने पुराने पकोड़े बनाए कि खाने से दिल खराब हो रहा है। अबे क्या हो गया? अबे ये बोल रहा है 200 साल पुराने पकोड़े हैं। अरे अब्बा यार, क्यों मेरा बिजनेस बंद कराओगे? दिमाग तो नहीं आपका खराब? भाईजान आपके सामने चल रहा हो ना, तो बासी कैसे हो सकते? और अगर आपको इतना ही अच्छा पकाना आता है बेसन, तो आप खुद आगे पका लो इधर बेशक। तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे ये आपको नॉर्मल कहाँ से लग रहा है? पागल है एकदम, आप इसकी बातों में नहीं आओ, आप पकोड़े खाओ यार। नहीं चाहिए तुम्हारा पकोड़ा, मैं जा रहा हूँ। अरे अब्बा यार क्या बोले जा रहे हो? आपको मैंने बोला था कि कस्टमर के सामने पकोड़ों की तारीफ करे जाओ, आप तारीफ बताए जा रहे हो उनको। अरे हमने कौन सा झूठ बोला था? इन पकोड़ों की तरकीब 200 साल पुरानी है, जो हमने तुमको बताई है।
अरे हमारी दादी की दादी के दादा की दादी के दाने के दाने के दाने पे दाना जी दाना दाने पे ये पकोड़े उन्होंने बनाए थे जो पूरे बिहार शरीफ में मशहूर हो गए थे। खुदा का वास्ते यार, तुझे अब्बा खामोश होके खड़ा हो जाए, तुझसे कोई भी कस्टमर कुछ भी पूछना तू गूंगे का कैरेक्टर कर लियो बस। ए बब्बन, हमें कहा है जो करना है करो। बब्बन जरा एक पाव पकोड़े तो दे दो। हाँ निशी, आप कहोगी तो मैं तो आपको पूरा ठेला दे दूंगा निशी। अबे ओ सीधी तरह एक पाव पकोड़े दे। दे लो निशी, बाइट क्यों कर रही हो यार? जल्दी करो, बस वक्त नहीं है। हाँ निशी, नोशी ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिंग फ्री। नोशी वो पैसे अबे ओ कौन से पैसे? मैं कह रहा हूँ पैसे मैं दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये मैं कोई इतने प्यार से कुछ बोलती है ना, ऐसे दिल चाहता है कि इसी गरम तेल से नहा लूं मेरी नोशी। अरे बाप रे, का बना के खिला रहे हैं लोग। तौबा तौबा तौबा। अरे अब्बा क्या हुआ, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? अरे अब हम बब्बन के साथ काम ना ही करेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे हमने उसे पकोड़े बनाने की तरकीब बताई और वो हमें बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे आपको चाहिए कि अपनी जायदाद से बब्बन भैया को आग थू कर दें। आग थू? अरे जैसे लोग जायदाद से आग करते हैं ना, आप बब्बन भैया को आग थू कर दीजिए। कैसा बैठा है भाई, बाप को ही कारोबार से अलग कर दिया। अब हम अपना कारोबार करेंगे। अरे अब्बा, कारोबार करने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? ये जो बनियान तुमने पहना हुआ है वो भी अशफाक साहब के घर से चोरी किया है। अरे हमने चुराया नहीं था, वो तो सुखाने के लिए उन्होंने छत पे रखा था। वो हवा के साथ उड़ के हमारे सहन में आ गया और हमने जेबे तन कर लिया। वैसे अब्बा, हम एक बात सोच रहे थे। का? जब आप पैदा हुए थे तो कोई ना कोई तो खुश हुआ ही होगा। हाँ हाँ, अरे हमारे अब्बा ने हमारे पैदा होने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अरे आपको देखने के बावजूद? का मतलब? अरे मतलब यह कि बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो ऐसी लोग बातें छुपाते हैं। वो असल में कहा है ना कि हमारे दादा हमारे अब्बा से सख्त नाराज थे। हाँ, अम्मा बता रही थी कि आपके दादा ने आपके अब्बा से कहा था, देखा वही हुआ जिसका डर था। है नहीं, गए हुए हैं, हम जरा आते हैं बाहर से। हाँ, वही हुआ जिसका डर। पता नहीं क्या बकवास करके चला गया है। अम्मा ये लो यार 60 रुपए। 60 रुपए? तो और क्या, 60,000 रुपए दियो मैं आपको। क्या मतलब है? अरे 10 किलो पकोड़ों के 60 रुपए? ये जो अंदर लाश पड़ी है ना, जिसको आप अपना मियाँ कहती हो, सारे गाहक पका दिए उसने मेरे। 1 रुपया नहीं कमाने दिया मेरे को। पूछो उससे आप खुद ही बुला के। पूछती हूँ अभी। ए वजीर अहमद, वजीर अहमद, अरे इधर आके मरो। अरे मैं तेरा बाप हो के यहाँ खड़ा हूँ और तू ऐसे बैठा है। तो तुम भी बैठ जाओ नीचे। अच्छा ठीक है, बैठा। क्या कह रहा है ये बब्बन? तुमने इसके ग्राहकों को भगा दिया? अरे हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो सच बोला था। क्या सच बोला है? यही कि ये पकोड़े कोई आम पकोड़े नहीं हैं, ये पूरे 200 साल पुराने हैं हमारे बिहार के। और अम्मा इसी वजह से जो भी गाहक आए ना, पैसे की जगह गालियां देके किया है कि इतने पुराने पकोड़े में बेच रहा हूँ। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो वजीर अहमद, तुमने तो सारे कारोबार का सत्यानाश कर दिया। अम्मा मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अब्बा दे के बर्तन वर्तन ले लो। अभी तो फिर भी बर्तन मिल जाएंगे, 2-4 दिन बाद भेजा ना तो चम्मच भी नहीं मिलेगी इसके बदले में आपको। वजीर अहमद, आज के बाद तुम पकोड़ों की दुकान पे सिर्फ बर्तन धोगे। हम बर्तन नहीं धोएंगे, ये क्या बात हुई? अंदर भी बर्तन धो और बाहर भी। चलो अम्मा मैं जा रहा हूँ यार, जरा पकोड़े पकोड़े बेचने, और उसके बाद एक शमसू आएगा, उसको 100 रुपए किराया दे दियो, ठेले का किराया। 100 रुपए किस चीज के? 60 रुपए के पकोड़े बिके, 100 रुपए किराए के दे दे। क्यों? अरे अम्मा, अब हमारे बाप ने इतनी चीरान की है तो उसमें शमसू बेचारे का क्या कसूर है? उसको 100 रुपए दे देना, मैं जा रहा हूँ। और ये जो बाप है ना मेरा, इसको दूर से बैठ के देखो तो ऐसा लगता है कद्दूकस जमीन पे पड़ा हुआ है। ए बब्बन, क्या है? मैं पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, बातें करा लो इनसे। रखो ये 60 रुपए अपने पास, कमबख्त। ये हम रख लें? कोई जरूरत नहीं है, न काम का न काज का। चलो बाहर जाके बर्तन धो लो। मैं रंग शरबतों का, तू दूध गाज का पानी। ए बब्बन भैया, हमको पकोड़े चाहिए। लाओ पैसे दियो।
अरे पैसे भैया से पैसे लोगे कहा? कौन सा भाई, कहाँ का भाई, किसका भाई? कोई भाई भाई नहीं है मेरा। चलो कटो यहाँ से शाबाश। अरे हम आपके भाई प्यारे, आपका प्यारे। ओ प्यारे, बहुत मारूंगा तुझे। यहाँ कुछ पॉकेट में नहीं मिलता। अगर कुछ भी लेना ना तो पैसे दो, पैसे नहीं है तो साइड पकड़ो। शाबाश। आप पकोड़े बेचते हैं? नई मोबाइल की दुकान खोली, अभी तेल में से ताजा ताजा एंड्रॉइड फोन निकाला। दो आपको मैं। जी दरअसल आप नाबीनी हो, आपको नजर नहीं आता है क्या? अरे नाबीनी नहीं होता, नाबीना होता है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, सुना है आपके हाथों में जादू है। अरे ये आपकी बहू है का? जादू तो बहू के हाथों में होता है। मैं कोई बहू हूँ आपकी, मेरे हाथों में जादू है? सुना है बहुत मजेदार पकोड़े बनाते हैं आप। मुझे 50 रुपए के पकोड़े दे दें। अरे 50 क्यों? इतने प्यार से कहेंगे तो 100 के ले ले, साथ में ठेला भी ले ले आप मेरा। अच्छा, हमने पकौड़े मांगे तो साफ इनकार कर दिया और इनको ठेला दे रहे हो? तो एक बात बता, तू लिपस्टिक लगाता है? नहीं, तू लोन के कपड़े पहनता है? बिल्कुल भी नहीं। तू बाल स्ट्रेट करता है? अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर इनका मुकाबला क्यों कर रहा है? तू चल साइड पे। सही है भैया, सही है, देख लेंगे हम, तुमको देख लेंगे। जरा घर तो आओ तुम। 50 रुपए के दे दें आप मुझे। ये क्या है? आजकल क्या 50 के नोट पे 10 लिखना शुरू कर दिया? इंक बचा रहे हैं अपनी वो लोग। 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना आपने? किसने डिस्काउंट दिया है आपको? भाई दिया ना। चलो दिया। आप इस तरह कहोगी ना तो मैं आपको ठेला भी दे दूंगा। ये लियो। अच्छा चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी। 50 के पकोड़े लेके नंबर भी नहीं देके गए। ये आज का जमाना ठीक नहीं है, नई जनरेशन के ये प्रॉब्लम है। अरे अम्मा, ये बताओ ये बब्बन भैया का काम कैसा चल रहा है? हाय काम क्या चल रहा है, जो कमाता है ना उससे ज्यादा अपने पे खर्चा कर लेता है। अरे ये देखो। हाय 100 रुपया हाँ। कहाँ से आया? अरे ये कोने पे मुशायरा हो रहा था, वहाँ हमने अपना नजम सुनाया तो उन्होंने हमें 100 रुपए देके हमसे वादा लिया है कि आइंदा शायरी नहीं कीजिएगा। हाय मेरा लाल। नहीं नहीं, लाल तो नोट है। हाय हाय हाय, क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मा, लोगों ने बहुत मारा है यार। क्या हुआ? हाय किसको काट के आ गया? अम्मा बहुत मारा है यार, मोहल्ले वालों ने। यकीनन आपने भी कोई गंदी हरकत की होगी। अरे नहीं, मैंने क्या कहा? मोहल्ले वाली कह रहे कि जो मेरे पकोड़े खाता है उसके मुंह से ऐसे बुलबुले निकलने लगते। वो कह रहे कि मैं पकोड़ों के अंदर कपड़े धोने वाला पाउडर मिला रहा। अम्मा है? एक कपड़े धोने वाला पाउडर ये किसने मिला दिया? अरे अम्मा तुमने मिलाया, और किसने मिलाया? अब तुम मेरे सामने मासूम बन रही हो। ए प्यारे, देख रहे हैं माँ पे इल्जाम लगा रहा है ये। अरे अम्मा, हम तो इनसे कहे थे, हमें नहीं दे रहे थे पकोड़े और उस निगार को भर भर के पकोड़े दे रहे थे ये। प्यारे, तूने मेरे पकोड़ों में ऐसे पाउडर मिलाए है ना? और नहीं तो कहा, हमसे पंगा लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। कहा वो तो शुक्र करो हमने चूहे मारने का दवा नहीं डाला, वरना सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। प्यारे!